बोलें डीजी जिम खाना की मेंबरशिप का क्या तरीकाकार है, फ़ीस कितनी है? हर कोई फ़ीस बताने से डरता है। और यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए क्या इंतज़ाम है, कुछ इस बारे में बताएं। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, फ़ीस के बारे में बता दें और फैमिलीज़ के लिए क्या सहूलियात है। हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और उसके साथ फिर मंथली फ़ीस होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये आपकी ग्रेजुएटली जो है ना, ये ऐसा ऐसा बढ़ती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में डिस्कस होती है। इस टाइम जो करंट है वो 10,35,000 रुपये है, जो करंट फ़ीस है, जो कि मेरे आने के टाइम उस वक्त कुछ 8,35,000 रुपये थी। अब उसके जो है ना, क्योंकि जैसे ही आपके क्लब में तरक्की होती है, जैसे आपके क्लब का ग्राफ बढ़ता है, जैसे डिमांड बढ़ती है, और उसी तरह से आपकी जो है ना फीस इंक्रीज़ होती रहती है। और उसी इंक्रीज़ में जो है ना अब 10,35,000 है, और इसके साथ फिर मंथली फीसेज हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवालात करते हैं कि भाई आपकी जो फीसेज हैं वो कभी बढ़ जाती हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बढ़ जाती हैं, इस तरह का वो मंथली भी कहते हैं, मंथली का भी होता है। अब वो आपकी, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपकी। एक, आपके पास जो डेवलपमेंट चार्जेस आती हैं वो आपने उसको टोटली आपने डेवलपमेंट के ऊपर ही अखराजात वहाँ पे खर्च करना होता है, डिवाइड हुए। हाँ, वहाँ पे आपने खर्च करना होता है। और दूसरा आपके पास होता है कि भाई आपके जो फूड के बिल्स हैं वो फूड के आपने उसके ऊपर नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर रखना होता है। और तीसरी आपके पास होता है मंथली एक्सपेंस, जो आपके रनिंग एक्सपेंस हैं उनके, ताकि आपको मीट करें जो आपके रनिंग एक्सपेंस मंथली एक्सपेंस हैं, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स के हैं, बाकी आपकी जो है मतलब एम्प्लॉयज़ के जो है सैलरीज़ हैं, और बाकी जो स्पोर्ट्स के वाला, हाँ, और जितने भी हैं, अपलिफ्टिंग है जिम खाना की, और जितनी भी होती है वो रनिंग एक्सपेंस में होती है। वो रनिंग एक्सपेंस को आपके साथ मंथली जो होती है ना सब्सक्रिप्शन, जो मंथली फ़ीस आपके पास कलेक्ट होती है उसके साथ उसको मीट करना चाहिए होता है। अब लेकिन फिर भी हर क्लब जो है ना इसके ऊपर जो है ना मेम्बरान के लिए सब्सिडी देती है, इसी तरह हम भी देते हैं। तो लेकिन उसके हवाले से जो है ना, और ये जो तमाम तर डिसीजन होती हैं, चाहे वो इसकी फ़ीस की रजिस्ट्रेशन के बढ़ाने के होते हैं या डिक्रीज़ के जेड तक, जो कोई भी फैसले होते हैं वो थ्रू बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग के थ्रू से होते हैं। वो कलेक्टिवली एक डिसीजन होता है, उसके ऊपर किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं होता, ना किसी किस्म के ऑफिशियल ना उनकी तरफ से होता है, ब्यूरोक्रेट की तरफ से होता है, ना ही हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 5 BOGs हैं, ना उनकी तरफ से होता है, ना मेरी तरफ से होता है। वो हमने सिर्फ क्लब की बेहतरी के लिए और क्लब की जो जितना भी हो सकता है कि भाई इसको हमने एक चीज़ें जो मेंटेन करनी है उनके हवाले से जो है ना उसके ऊपर कलेक्टिवली इसकी डिसीजन होती है। अब आप देख लें कि आप हमारे फूड्स के हैं, जैसे अभी थोड़ा सा जो है ना मार्केट में रेट चिकन के या बाकी जो है ना रेट वो कम हो रहे हैं, तो उसी हवाले से अभी ही कुछ दिनों तक पहले जो है ना हमने अपने उनके भी रेट फूड के डिक्रीज़ किए, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हमने नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर हमने अपना फूड रखना होता है। और जैसे ही अगर बढ़ेंगी तो उसको बढ़ाना पड़ता है, और कम होती हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कम होती है। और जिस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बढ़ती है तो वो कम नहीं आती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा इस डीजी खान जिम खाना के क्लब में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब आप देखें रेट कम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप रेट चेक कर सकते हैं, हमारे भी रेट्स कम हुए हैं। और जब इस तरह की अगर कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगी, बढ़ने की तरफ होगा, तो वो इस तरह से बढ़ने के ऊपर जो होगी वो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू उसके भी फैसले होते हैं।